अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ब्लैक ज़ीरो की नई क्लास में आपका खुशामदीद। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अपने स्टाइल शीट के ज़रिए या सीएसएस के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, और जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं मिसाल के तौर पे H1 H2 H3 या कोई भी कंटेंट, उसका बैकग्राउंड हम कैसे चेंज करेंगे, उसका कलर कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, जिस तरह आपको ये पेज नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट ग्रे है और ये H1 लिखा हुआ है और इसका बैकग्राउंड येलो है। तो आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें और उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो उसको करने का क्या तरीका है आज हम सीखेंगे। तो चलते हैं नोटपैड की तरफ। एक नोटपैड की फ़ाइल बना लें हमेशा की तरह। इसका कोई भी नाम हम रख लेते हैं, बैकग्राउंड रख लेते हैं। ठीक है, इसको बैकग्राउंड करके आप सेव कर लें और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। साथ साथ आप प्रैक्टिस करें, छोटा सा प्रोग्राम है, सिर्फ आपको ये सिखाना है कि किस तरह पेज का बैकग्राउंड या किसी भी टैग का बैकग्राउंड हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आप जस्ट सिंपल स्टाइल लिख लें यहाँ पर, और स्टाइल लिखने के बाद अपना बॉडी का टैग आप जिस तरह का यूज़ करना चाहते हैं, जो भी उसका बैकग्राउंड कलर आप रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड कलर, और हम यहाँ पे दे देते हैं लाइट ग्रे। ठीक है, क्योंकि लाइट ग्रे मैंने भी आपको दिखाया था। तो जो आपकी बॉडी होगी उसका जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट ग्रे होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे लाइट ग्रे इसलिए दिया कि अभी आपको जो मैंने सैम्पल टेक्स्ट दिखाया था या सैम्पल जो आपने देखा था पेज, उसके अंदर लाइट ग्रे था। मैं उसी तरह आपको बनाकर दिखाऊंगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि आप H1 का टैग यूज़ कर रहे हैं और उसका बैकग्राउंड येलो हो, तो उसका क्या तरीकाकार होता है। आप H1 को यहाँ स्टाइल में लिख लें और बैकग्राउंड कलर सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जैसी ऊपर की है हमने, कलर येलो कर लेते हैं। ठीक है, स्टाइल को बंद कर दें। अब आप देखें हमने जस्ट स्टाइल का टैग यूज़ किया। इनलाइन हम नहीं कर रहे, इंटरनल कर रहे हैं। जस्ट आपने अपनी बॉडी का टैग शुरू होने से पहले पहले ये स्टाइलिंग आपने सारी दे देनी है। उसके बाद आप पूरी वेबसाइट के अंदर जहाँ भी H1 को यूज़ करेंगे उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। इसको आप सेव कर लें। फ़िलहाल इसका जो एक्सटेंशन है वो आपने .html में देनी है लाजमी, बैकग्राउंड .html। ओके, इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद आप यहाँ देखें बैकग्राउंड की फ़ाइल बन गई है। ये देखें बैकग्राउंड का कलर क्या आ रहा है, ग्रे आ रहा है। ठीक है, और येलो कलर हमने कहीं पे दिया था, आपको याद होगा, वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने H1 अभी इस्तेमाल ही नहीं किया। इसको आप दोबारा से नोटपैड में खोल लें, इसको जूम इन कर लें ताकि आपको नज़र आ जाए। ये विजिबिलिटी इसकी अच्छी हो गई है। अब आप यहाँ पर जाके बॉडी का टैग स्टार्ट करें। बॉडी के टैग के अंदर H1 का टैग, H1 में आप लिखें हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कुछ भी लिख लें आप H1 में, और H1 को आप यहाँ पर बंद कर दें। यहाँ पर आप बॉडी का टैग भी बंद कर दें। ठीक है स्टूडेंट, अभी हमने इसके अंदर कोई HTML वगैरह नहीं दिया, HTML का टैग नहीं दिया, कोई टाइटल नहीं दिया, किसी भी किस्म की कोई प्रोग्रामिंग नहीं की। जस्ट आपको मैं एक CSS की प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ। किस चीज़ की सिखा रहा हूँ भाई, कि बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं किसी भी टैग का या बॉडी का। तो बस आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें। अगर आपने कभी कलर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये अभी मैंने H1 लिख दिया। इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, उसी पेज के ऊपर जाएं जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसको दोबारा खोल लेते हैं। ये देखें, ये हेलो वर्ल्ड जो हमने लिखा था वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे है और जो H1 हमने लिखा था उसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया। इसको आप चेंज करते रहेंगे तो ये चेंज होता जाएगा, जिस तरह भी आप इसको रखना चाहें अपनी पसंद से, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा
कि विजुअल स्टूडियो हो या नोटपैड हो, जो भी, आपने सही फ़ाइल खोलनी है। गलत फ़ाइल के अंदर चेंजिंग करेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगी। आपने सही फ़ाइल के अंदर चेंज करना है। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक, बैकग्राउंड को ब्लैक कर देते हैं यहाँ पे, और इसको येलो की बजाय क्या कर दें, हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, इसको आप सेव कर लें। वहाँ जाके देखते हैं क्या चेंजेस आई है। इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें। ठीक है स्टूडेंट, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और हमारा जो H1 था उसका बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्लू हो गया। आप बेशक H1 को दोबारा लिख लें, आप जहाँ भी यूज़ करेंगे इसका कलर खुद ब खुद ब्लू होता चला जाएगा। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हेलो पीपल, कुछ भी लिख दें, हाय देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। ठीक है, ये बड़ा मशहूर सा जुमला है, ये लिख दिया मैंने। तो इसको आप देखिएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश करें, ये देखें। ठीक है, आप जितनी दफ़ा भी H1 यूज़ करेंगे उसका कलर चेंज होता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर H2 की स्टाइलिंग कर दूँ आपको, कहाँ पर, इधर स्टाइल के टैग के अंदर करनी है, कहीं और नहीं करनी है आपने। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ H2 और लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर। आज की क्लास हमारी सिर्फ बैकग्राउंड कलर के बारे में है। इसके बारे में स्टूडेंट्स ज़्यादा सवाल करते हैं कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, तो ऐसे चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं येलो कर देता हूँ, ये नहीं। अब जहाँ भी H2 आएगा उसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, येलो हो जाएगा। मैं इसको H1 को ही चेंज कर देता हूँ, रिफ्रेश करें, ये लें। ठीक है, आप कोई भी टैग यूज़ करेंगे उसका बैकग्राउंड इस तरीके से चेंज हो जाता है। आप बॉडी का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको करके दिखाया, ब्लैक करके दिखा दिया, ग्रे करके दिखा दिया। बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही होता है, आपको पता है उसका। और टैग का किस तरह कलर चेंज करते हैं ये भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी CSS को डिज़ाइन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो मुख्तसर सी है, लेकिन इसने आपकी बहुत बड़ी क्यूरी हल कर दी होगी कि किस तरह आप अपने बैकग्राउंड का या किसी भी टैग का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ समझ नहीं आती मेरे से पूछें, और अगर समझ आ गई है तो डन लिखें कमेंट में, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आपको आज की वीडियो की समझ आई है, आज का लेक्चर, आज की क्लास आपको सही से समझ में आ गई है। तो अभी तक के लिए गालबन काफ़ी है। इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि आपने इसका प्रोग्राम लिख लिया है। बेशक प्रोग्राम लिख के आप कोड में कमेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।